हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है 26 मई 2020 और 26 मई 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका जो स्टैटिक जीके है वो भी इम्प्रूव हो सके और जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो आपको लंबे समय तक याद रह सके। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। On which day the United Nations celebrates International Day for Biological Diversity on every year to raise awareness about the issue of significant reduction in biological diversity due to certain human activities। तो कुछ मानव गतिविधियों के कारण जैविक विविधता में महत्वपूर्ण कमी के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र किस दिन हर साल जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। तो ये जो दिवस मनाता है ये 22 मई को मनाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया 22 मई। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो द यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन 22 मई एवरी ईयर टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द इश्यू ऑफ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ड्यू टू सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो इंसानों की कुछ गतिविधियों के कारण जो जैविक विविधता है उसमें कमी आ रही है, तो उसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 मई को जैविक विविधता दिन मनाया जाता है। और जो यूनाइटेड नेशंस है इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटरस, और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट एडिशनल अमाउंट हैज़ बीन अलोकेटेड फॉर मनरेगा विच विल हेल्प इन जनरेटिंग टोटल वर्क ऑफ नियरली 300 करोड़ पर्सन डेज। तो मनरेगा के लिए कौन सी अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है जो लगभग 300 करोड़ वक्ती दिनों का काम पैदा करने में मदद करेगी। तो यहाँ ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 300 करोड़ वक्ती दिन का मतलब ये होता है कि अगर एक आदमी को 100 दिन का काम दिया जाता है तो इससे 1 करोड़ रोजगार उत्पन्न हो गए, यानी कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। तो यही मतलब होता है वक्ती दिन का मतलब है, यानी कि ये मैंडेज होता है। तो ये जो एडिशनल इसके लिए अमाउंट जो आवंटित किया है वो किया है 40,000 करोड़ का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया 40,000 करोड़। तो भारत सरकार ने मनरेगा के तहत 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित करने का निर्णय लिया है, जो लगभग 300 करोड़ वक्ती दिनों के कुल काम का उत्पादन करने में मदद करेगा, यानी कि 1 करोड़ लोगों को 100 दिन का रोजगार इसमें मिल सकेगा। तो इस आवंटन के साथ भारत सरकार मानसून के मौसम में भी प्रवासी श्रमिकों को लौटाने सहित अधिक काम की आवश्यकता को सुनिश्चित करेगी, और इससे जल संरक्षण संपत्तियों सहित बड़ी संख्या में टिकाऊ और आजीविका परिसंपत्तियों का निर्माण भी होगा। तो जैसे कि इसमें रिवर है तो उसके अगर जैसे लेक वगैरह है तो उसका मरम्मत होगी। उसके अलावा जैसे रिवर के साइड में एम्बैंकमेंट होते हैं तो वो बांध का उसका रिपेयरिंग होगा, और इसलिए उच्च उत्पादन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की भी उम्मीद है इससे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच इनिशिएटिव विल बी लॉन्च टू प्रोवाइड साइकोसोशल सपोर्ट टू स्टूडेंट टीचर्स एंड फैमिलीज फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग अंडर द पीएम ई विद्या प्रोग्राम। तो छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की जाएगी। तो ये जो पहल है ये की जाएगी मनोदर्पण। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया मनोदर्पण। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श प्रदान करने की पहल के लिए मनोदर्पण की शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह करंट अफेयर के डेली वीडियोज आप अगर मॉर्निंग में 6 o'clock पाना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बने बेल आइकन को प्रेस करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेंजामिन नेतन्याहू हैज स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द 5th टाइम। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो थे वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, और अभी इन्होंने 5वीं बार इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया इजराइल। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्लू और वाइट पार्टी के प्रतिद्वंदी सहयोगी बेनी गेट्स के साथ साझा शक्ति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद
5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और वो अब 13 नवंबर 2021 तक इस पद की अध्यक्षता करेंगे, यानी कि 13 नवंबर 2021 तक वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। तो इसके साथ इजराइल के इतिहास का सबसे लंबा राजनीतिक गतिरोध समाप्त हो गया है। और गतिरोध के दौरान जो अभी कार्यवाहक जो सरकार है, करंट जो पावर में जो गवर्नमेंट है, उसने 500 से अधिक दिनों के लिए बागडोर संभाली और लगातार 3 चुनाव में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो किसी को भी स्पष्ट बहुमत इसमें नहीं मिला था, इसलिए ये एक साझा समझौता किया गया था और इसी समझौते पे हस्ताक्षर करने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड चरण पादुका कैंपेन, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव फॉर माइग्रेंट लेबरर्स पासिंग थ्रू द स्टेट्स। तो किस राज्य सरकार ने राज्यों से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए अपनी पहल चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो ये जो पहल शुरू की है चरण पादुका, ये की है मध्य प्रदेश ने। और इसके अलावा मध्य प्रदेश ने FIR एक लॉन्च किया था, जिसमें FIR स्कीम के द्वारा FIR आपके द्वार, जिसके तहत आपको FIR लॉन्च करने के लिए किसी भी पुलिस स्टेशन को विजिट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसमें FIR आपको दर्ज करवानी है तो आप जो 100 डायल करके फ़ोन पे ही आपकी FIR आप दर्ज करवा सकते हो। तो ये जो चरण पादुका है ये भी मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है। तो मध्य प्रदेश के जो मौजूदा अभी चीफ मिनिस्टर है वो है शिवराज सिंह चौहान और इसके जो अभी गवर्नर है वो है लालजी टंडन। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो राज्य से गुजरने वाले जो प्रवासी श्रमिक हैं तो मध्य प्रदेश से गुजर रहे हैं, तो उनको चरण पादुका अभियान के तहत जूते और चप्पल उनको प्रदान किए जा रहे हैं ताकि उनका दर्द कुछ कम किया जा सके। तो चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है और आखिरकार इस पहल को जनता का पूरा समर्थन भी मिला है और चप्पल प्रदान करके प्रवासी श्रमिकों के जो दर्द है उसको कम किया जा रहा है। तो जो लोग नंगे पांव वहाँ से गुजर रहे हैं तो उनको जूते और चप्पल जो है वो मध्य प्रदेश की पुलिस प्रशासन उसको प्रदान कर रही है। तो फ्रेंड, इसी तरह अगर आप किसी भी लक्ष्य की तैयारी कर रहे हो और आपको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेगुलर रूटीन रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर रूटीन रखते हो तो आप बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। तो फ्रेंड, इसी तरह आप करंट अफेयर की वीडियो भी डेली देखा करें, किसी भी दिन स्किप किए बिना, यानी कि किसी भी दिन आपको छोड़ना नहीं है। आप प्रतिदिन आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर का वीडियो देखना है। ये आपको एक आदत डाल लेनी है जिससे कि आपका हर एग्जाम क्लियर हो सके और आपका पूरा से पूरा इसका बेनिफिट मिल सके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी स्पेसिफिक एक्सीलरेटर प्रोग्राम हैक फॉर स्टार्टअप रिसेंटली? तो हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप के लिए अपना पहला साइबर सुरक्षा विशिष्ट त्वरक कार्यक्रम हैक लॉन्च किया है? तो ये जो एक्सीलरेटर हैक लॉन्च किया है ये किया है कर्नाटका ने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया कर्नाटका। और कर्नाटका के अभी मौजूदा चीफ मिनिस्टर कौन है? वो है BS येदियुरप्पा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? वो है वजूभाई वाला। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो कर्नाटका ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपना पहला साइबर सिक्योरिटी विशिष्ट त्वरक कार्यक्रम हैक लॉन्च किया है। ये एक ऐसे समय में आया है जब कोविड-19 के लिए सरकार द्वारा संचालित ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से निगरानी और सुरक्षा की कमी के बारे में गंभीर चर्चाएं हो रही है। तो जो ये कार्यक्रम है साइसेक, तो ये साइसेक द्वारा कार्यान्वित किया गया है, जो साइबर सुरक्षा के उद्योग सहयोग के लिए एक साइबर सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए राज्य के COI है। और ये भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी? तो वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लेखक है फेंग फेंग। तो ये चाइना के एक लिटरेसी राइटर है फेंग फेंग, तो उन्होंने ये बुक लिखी है। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो चीनी साहित्यकार फांग फांग द्वारा लिखित पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। और ये जो पुस्तक है ये ऑनलाइन डायरी प्रविष्टियों और सोशल मीडिया पोस्ट का संकलन है जो कोविड-19 के दौरान 60 दिनों के लॉकडाउन का दस्तावेज है। तो जो कोविड-19 की वजह से 60 दिनों का लॉकडाउन हुआ था तो उसमें जितनी भी सोशल पोस्ट और जो भी है वो डायरी इसमें उनको मर्ज करके तो उसी का ये एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये जो पुस्तक है हार्पर नोटिफिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टिकटॉक, द पॉपुलर वीडियो ऐप ओन्ड बाय चाइनाज
बाइट डांस टेक्नोलॉजी कंपनी। तो चीन के बाइट डांस टेक्नोलॉजी कंपनी के स्वामित्व वाले लोकप्रिय वीडियो ऐप टिकटॉक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी टिकटॉक के जो सीईओ है वो नियुक्त किए गए हैं केविन मेयर को। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो चीन के बाइट डांस टेक्नोलॉजी कंपनी ने वॉल्ट डिज्नी को कंपनी के जो शीर्ष स्ट्रीमिंग कार्यकारी जो थे केविन मेयर को अपने लोकप्रिय वीडियो ऐप टिकटॉक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। और जो मेयर है उन्होंने नवंबर में जो डिज्नी स्ट्रीमिंग सेवा के सफल लॉन्च का नेतृत्व किया था, लेकिन फरवरी में जो डिज्नी के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में पारित किया गया था। तो मेयर की नियुक्ति 1 जून से प्रभावी होगी टिकटॉक के सीईओ के रूप में, जब वे बाइट डांस के मुख्य परिचालन अधिकारी भी बन जाएंगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट यूटीज हैज़ इश्यूड न्यू रूल्स टू प्रोवाइड डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स टू इट्स रेजिडेंट्स? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने निवासियों को अधिवास प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए नए नियम जारी किए हैं? तो ये जो जारी किए हैं ये किया जम्मू एंड कश्मीर ने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर अभी एक यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है, और ये 31 अक्टूबर 2019 तक भारत का एक राज्य था, और आर्टिकल 370 हटने के बाद इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो ये 2 यूनियन टेरिटरी है, एक तो जम्मू एंड कश्मीर है, दूसरा है लद्दाख। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन ने अधिवास प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए नए नियम अभी जारी किए हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर सिविल सेवा अधिनियम 2010 के एक संशोधन के माध्यम से जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है नियम 2020 के जम्मू एंड कश्मीर अनुदान प्रदान किया गया है। तो नियमों में प्रतिस्पर्धी प्राधिकारी को 50,000 रुपये का असाधारण जुर्माना शामिल है अगर अधिवास जो प्रमाण पत्र है वो अगर समय में जारी नहीं हो रहा है, उसमें अगर जारी होने में देरी हो रही है तो जो प्रतिस्पर्धी प्राधिकारी है उसको 50,000 रुपये का दंड भी दिया जाएगा, यानी कि जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द इंडियन रेलवेज ऑपरेशनलाइज द फर्स्ट 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बिल्ड इन विच लोकोमोटिव स्टेबलाइजमेंट? तो भारतीय रेलवे ने किस लोकोमोटिव प्रतिष्ठान में निर्मित पहले 12,000 HP के इलेक्ट्रिक इंजन का परिचालन किया है? तो ये जो इंजन बना है ये बना है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा, जो कि 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन वहाँ बनाया गया है। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो भारतीय रेलवे ने पहले 12,000 HP के इलेक्ट्रिक इंजन का परिचालन किया है, और लोकोमोटिव का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत फ्रांसीसी एल्स्ट्रॉम कंपनी द्वारा किया गया था। और लोकोमोटिव का निर्माण बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में किया गया है, और ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा की जो हाई स्पीड के साथ 6,000 टन का भार उठाने में सक्षम है। और लोकोमोटिव का जो निर्माण है वो 74% भारतीय और 64% फ्रांसीसी हिस्सेदारी के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में किया गया था। और इसके साथ भारत उच्च अश्व शक्ति लोकोमोटिव का उत्पादन करने वाला दुनिया का 6ठा देश बन गया है। तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो की लिंक, आपको PDF फाइल और उसके अलावा स्टडी रिलेटेड और भी मटेरियल आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो आप जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।